सभी को जय श्री श्याम, जय चुलकाना धाम, जय खाटू धाम। मैं मोहित पुजारी चुलकाना धाम से। जहां दिया शीश का दान वो भूमि चुलकाना धाम, जहां प्रकट हुए बाबा श्याम वो भूमि है खाटू धाम। देखो, काफी श्याम प्रेमी हैं, उनको पता ही नहीं है कि अरदास होती क्या है। देखो, ये आरे का सार है और इसको तो एक वरदान भी मिला है, आपकी घर घर में कलयुग में पूजा होगी। तो ये तो आरे के सारे हैं और इनकी कृपा तो बड़ी दूर दूर तक फैली हुई है। बाबा के सच्चे प्रेमी ही इस वीडियो पे पहुंचते हैं और आप इस वीडियो पे पहुंचे तो आपको जय श्री श्याम, जय चुलकाना धाम, जय खाटू धाम। आशा है कि आपके परिवार में सब कुशल मंगल हो गए। आशा करता हूं कि आप बाबा के सच्चे श्याम प्रेमी और इस वीडियो को लगातार देखते रहना। इसका एक एक शब्द बड़ा ही आपके लिए लाभकारी होगा। ऐसा एक बाबा से जुड़ने का माध्यम जिसके द्वारा आप बाबा से जुड़ सकते हो और अपने मन के भाव बाबा के चरणों में अर्पण कर सकते हो। और आप सभी विदित होंगे कि बाबा के चरणों में अरदास बड़ी ही पावरफुल अरदास है जो बाबा के दरबार में लगाई जाती है। कुछ श्याम प्रेमी बाबा के चरणों में अरदास लगाना चाहते हैं और उनको पता ही नहीं है कि बाबा के चरणों में अरदास लगाई किस प्रकार से। खाटू वाले श्याम के चरणों में अरदास कैसे लगाई जाती है, हारे के सहारे के दरबार में अरदास कैसे लगाई जाती है। तो इस वीडियो के एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुनना, समझना और मनन करना कि मैंने इस वीडियो में क्या बताया, भाव क्या होता है, होती क्या है अरदास। हम बच्चे हैं और बाबा के दरबार में जाते हैं, बाबा से प्रार्थना करते हैं कि बाबा मेरा ये काम कर दीजिए। वही भाव हम एक पेज के माध्यम से बाबा के चरणों में पहुंच जाते हैं, उसी को अरदास कहते हैं। सिंपल सी बात है, एक ध्यान से सुनना इसको। सिंपल सी बात है, क्या होती है अरदास, बाबा के चरणों में अरदास कैसे लगाई जाती है, खाटू वाले श्याम के चरणों में अरदास कैसे लगाई जाती है। मैं इस वीडियो में आप सभी श्याम प्रेमी को बताऊंगा कि खाटू वाले चुलकाना धाम वाले बाबा के दरबार में अरदास कैसे लगाई जाती है। हम एक बात समझते हैं कि हम बाबा के दरबार में निशान चढ़ाते हैं। वो निशान क्यों चढ़ाते हैं? इसलिए चढ़ाते हैं कि बाबा हमारी मनोकामना पूर्ण करे। उसी प्रकार से हम बाबा के चरणों में अरदास लगाते हैं कि बाबा हमारे इस कार्य को स्वीकार करो। है तो यही अरदास। निशान यात्रा भी एक अरदास का ही रूप है। और अरदास, निशान यात्रा और पेट पलनिया और बाबा के दरबार में आजकल तो डाका टाइप भी कुछ निशान यात्रा आने लगी है। तो सब एक अरदास का माध्यम है। अरदास का माध्यम है कि बाबा आज अगर मेरा ये कार्य पूरा हो जाता है तो मैं निशान चढ़ाऊंगा, अपने कंधे पर लेकर निशान बाबा के दरबार में पहुंचो। पेट पलनिया जो लेट कर बाबा के दरबार में जाते हैं, उस प्रकार से भी वो भी एक निशान यात्रा ही है, वो भी एक निशान यात्रा ही है। तो कई प्रकार से बाबा के चरणों में निशान यात्रा लगाई जाती है, कई प्रकार से बाबा के चरणों में अरदास लगाई जाती है। जैसे कि बच्चा होता है, हम भी बाबा के बच्चे हैं और हम बाबा के दरबार में जाते हैं। जो भी जरूरी नहीं है कोई श्याम भक्त ही अरदास लगाए, जो भी अपने इष्ट देव के चरणों में जाता है, इष्ट देव भगवान के चरणों में जाता है और वहां पे बोलते हैं कि बाबा मेरी ये अरदास पूरी कर दो, मेरा ये कार्य पूरा कर दो, तो वो अगर पूरा हो जाता है तो ये अरदास होती है। बाबा के चरणों में अरदास कैसे लगाई जाती है, बड़ी ही आसान शब्दों में आपको समझा रहा हूं। अरदास होती क्या है, एक सफेद पेज लेना है, लाल पेन से आपने उस अरदास को लिखना है। सबसे पहले ओम श्री श्याम देवाय नमः इस प्रकार का भाव लिखना है और उसके बाद में उस पेज पर अपना नाम, अपना गोत्र और अपना स्थान, बाबा मैं यहाँ का निवासी हूँ, बाबा मेरा ये नाम है, बाबा मेरा ये गोत्र है और मैं इस स्थान का निवासी हूँ, वो आपने लिखना है। और अपने मन के भाव लिखने हैं कि बाबा मेरा ये कार्य है, बाबा मुझे गाड़ी दिला दो, बंगला दिला दो आदि। जो भी आप बाबा के दरबार में मांगना चाहते हैं, जो भी आपकी इच्छा है, तो आप उसको बेझिझक होकर लिखिए। पीले हल्दी लगे हुए चावल आपने उसके अंदर डालने हैं। हल्दी लगे हुए चावल क्यों यूज किए जाते हैं? हल्दी लगे हुए चावल इसलिए यूज किए जाते हैं कि कोई भी हम शुभ कार्य करते हैं तो हल्दी और चावल का प्रयोग किया जाता है। कोई भी हम देवी देवताओं को आवाहन करते हैं तो चावल हाथ में लेके उनका आवाहन किया जाता है, चावल से पूजा की जाती है। तो उसी प्रकार से हल्दी और चावल एक शुभता का प्रतीक है जो हम उस अरदास के अंदर रखते हैं। क्योंकि वो अरदास बाबा के दरबार में पहुंचनी है तो उसके अंदर हल्दी चावल रखते हैं। और जो भी जितने रुपए की आप अरदास लगाना चाहते हो, 11, 21, 51, 101, जो भी आपकी इच्छा है वो आप उसके अंदर डाल दीजिए और पानी वाले नारियल पर उस अरदास को लपेट दीजिए और साथ में वो पेन भी बांध दीजिए जिससे आपने वो लिखाई लिखी थी। पानी वाले नारियल के साथ में उस अरदास को बांध देना है और वो अरदास बाबा के चरणों में पहुंचानी है। बाबा के चरणों में अर्थात अगर आप बाबा के दरबार में नहीं जा पा रहे हैं तो वो अरदास आप अपने घर के मंदिर में रखिए। अगर फिर आपकी जो इच्छा होती है 10 दिन में, 15 दिन में बाबा के दरबार में पहुंचने की,
तो बाबा के दरबार में जाइए और उस अरदास को बाबा के चरणों में अर्पण कर दीजिए, बाबा के पुजारी को दे दीजिए, वहां के सेवक को दे दीजिए, ताकि वो अरदास जहां अरदास का स्थान हो वहां पे रखी जाए और आपकी अरदास पूरी हो जाए। बाबा मैंने अपना काम कर दिया है, अब आपकी इच्छा है बाबा मेरा ये काम करो या ना करो, मैंने आपके दरबार में, मैंने आपके चरणों में अरदास लगा दी और आप मेरा कार्य करो या ना करो, बाबा आपके बच्चे हैं। इस प्रकार से भाव अपने मन के अंदर होने चाहिए और ऐसे भाव लेकर बाबा के चरणों में अरदास लगाइए, प्रसाद बांटिए और बाबा की पूजा करिए। मान लीजिए मैंने बोला है कि बाबा मेरी नौकरी लग जाए और मैंने वो अरदास बाबा के चरणों में रख दी। अब 1 साल 2 साल 10 दिन 15 दिन महीने के अंदर अगर मेरा वो कार्य पूरा हो जाता है तो मेरा फर्ज बनता है, मेरा अधिकार है कि मैं बाबा के दरबार में पहुंचूं और बाबा के दरबार में जाकर अपनी उस अरदास को याद करो कि बाबा मैंने आपके दरबार में वो अरदास लगाई थी कि बाबा मेरी नौकरी लग जाए, बाबा मुझे गाड़ी मिल जाए, बाबा मेरा घर तैयार हो जाए, मेरा मकान तैयार हो जाए, बाबा आपका मंदिर निर्माण हो जाए। ऐसी जो भावना मन के अंदर रखने के बाद में और जो बोलने के बाद में कि बाबा अगर ये मेरा कार्य हुआ तो मैं आपके दरबार में निशान लेकर आऊंगा, मैं आपके दरबार में एक भजन सुनाऊंगा, मैं आपके दरबार में भंडारा लगाऊं। ऐसे मन में अपने मन के अंदर भाव लेकर बाबा के चरणों में जाओ और भोजन प्रसाद बाबा के चरणों में स्वामणी आदि जो भी आपने बोला है वो करो। बड़ी सावधानी के साथ में आप बाबा के चरणों में पूजा अर्चना करना है। और मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि चुलकाना धाम यूट्यूब चैनल से जुड़ें और दिन प्रतिदिन इस प्रकार की पूजा से जुड़ी हुई अपडेट आप प्राप्त करें।